नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। एक समय पर अपने आप को दिल्ली का बेटा बताने वाला अरविंद केजरीवाल आज अचानक पंजाब दा पुत बन गया है। और पंजाब दा पुत जानते कैसे बना है? पंजाब दा पुत रातों रात बन गया क्योंकि दिल्ली ने अपने ही बेटे को निकालकर बाहर फेंक दिया। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर चेहरे हैं, नकाब पर नकाब है, इसलिए लगातार भेष बदलता रहता है। परंतु आज हम आपको एक बात बहुत जरूरी बताना चाहते हैं। हमने काफी समय पहले आपको यह बताया था कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पंजाब के अंदर जिस तरीके से नदियों का खनन कर रही है, उससे करोड़ों रुपया अपनी जेब में डाल रही है। और चाहे पंजाब में बाढ़ आए, लोग डूब जाए, लोगों के साथ कुछ भी हो, केजरीवाल एंड कंपनी को इससे कोई लेना देना नहीं। हमारी इस बात को आज राज्यसभा के अंदर खुद आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और एक समय पर अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी और पुरानी सहयोगी रही स्वाति मालीवाल ने अपने भाषण के अंदर स्पष्ट कर दिया है। आप सोचिए, आज स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा में बोलते हुए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की धज्जियां उड़ाकर रख दी। हमने आपको यह बताया था कि जो अरविंद केजरीवाल है, यह दिल्ली से भी बढ़िया शीश महल बनाकर, शीश महल दिल्ली में था, पंजाब में यह रंग महल हो गया और दिल्ली से भी बहुत शानदार रंग महल बनाकर वहां पर मौज ले रहा है। साथ ही हमने आपको बताया था, अरविंद केजरीवाल को अगर आपको याद हो, अपने भाषणों में एक समय पर पंजाब में जब सरकार के लिए, सत्ता के लिए संघर्ष कर रही थी आम आदमी पार्टी, तब ये हिसाब दिया करते थे भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल दोनों, और ये कहते थे कि हम 20,000 करोड़ रुपया तो माइनिंग से निकालेंगे। 20,000 करोड़ रुपया माइनिंग से, यानी कि वहां पर पंजाब के अंदर सतलुज, रावी और ब्यास नदियां हैं, और इन सतलुज, रावी और ब्यास नदियों में जो रेत का खनन होगा, उससे 20,000 करोड़ रुपया पंजाब को आएगा। यानी कि हम खनन माफिया को खत्म कर देंगे और इस पैसे को पंजाब के खजाने में डालेंगे। परंतु खनन माफिया तो समाप्त कर दिया। खनन माफिया की जगह अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लोगों ने ले ली। पैसा भी आया, लेकिन सारा पैसा अरविंद केजरीवाल पचा गए। पंजाब के खजाने को जो पैसा मिला, वो 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू नहीं मिला, उसकी जगह मात्र 200 करोड़ का रेवेन्यू सालाना मिला। यानी कि करीब 99% जो रेवेन्यू था वो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अपनी जेब में डाल लिया। यह बात हम नहीं कह रहे, हमने तो आपको पहले बताया था कि अरविंद केजरीवाल ये जो 2,000 करोड़ की बात कर रहे हैं ना माइनिंग से, ये निकालेंगे जरूर, बल्कि उससे ज्यादा निकाल लेंगे, लेकिन पंजाब सरकार के खजाने में नहीं डालेंगे, वो पैसा अपनी जेब में डाल लेंगे। तो आज इसी बात को साबित किया है राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने। स्वाति मालीवाल ने आज अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की धज्जियां उड़ाकर रख दी। पंजाब में वो क्या कर रहे हैं, इसकी पोल खोलकर रख दी हमने। हालांकि हमने ये सारी बातें आपको बार बार अपने वीडियोस में बताई हैं, क्योंकि हमारे सोर्स ने जिस तरीके से हमें ये पूरी चीजें क्लियर की थी, वही चीजें आज राज्यसभा में जब उठाई गई तो ये सर्टिफाइड हो गई कि अरविंद केजरीवाल कितना बड़ा लुटेरा है और इसने अब पंजाब के खजाने को कैसे लूटा है। ये सारी लूट, आप सोचिए, पंजाब में लूट इस स्तर पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी द्वारा की जा रही है कि पूरा पंजाब त्रस्त है। लेकिन साथ ही पंजाब का जो खजाना है वो करीब करीब 5 लाख करोड़ के घाटे की तरफ बढ़ रहा है। तो आप सोचिए, पंजाब के खजाने में पैसा नहीं आया, लेकिन पंजाब को लूटा खूब जम के गया है। सुनिए एक बार, आपको सुनना चाहिए
क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये स्वाति मालीवाल जो राज्यसभा सांसद हैं और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, वो अरविंद केजरीवाल की धज्जियां उड़ा रही हैं। सुनिए राज्यसभा में स्वाति मालीवाल ने क्या बोला। आप पर आज लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज है और मुझे बहुत दुख के साथ इस सदन में कहना पड़ रहा है कि पंजाब में खुलेआम नदियों से अवैध सैंड माइनिंग चल रही है। सर, हमारी नदियां सतलुज, रावी, ब्यास जो कभी समृद्धि का प्रतीक होती थी, आज इलीगल सैंड माइनिंग की वजह से अंदर तक खोखली हो रही हैं। सर, पंजाब की रूह, पंजाब की रेत रात के अंधेरे में ट्रकों में भरकर चोरी की जा रही है। कई गांवों में नदी के किनारे कट रहे हैं, खेतों की जमीनें कमजोर पड़ रही हैं, पुलों और सड़कों की नींव पर लगातार खतरा बढ़ रहा है। सर, दिल्ली के एक बड़े नेता का वादा था कि पंजाब में रेत 5.5 रुपीस पर क्यूबिक फीट पर मिलेगी, पर लोग आज भी 35 से 40 रुपए देकर मजबूर हैं। वादा था कि माइनिंग से 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आएगा। आया कितना? सालाना मुश्किल से 200 करोड़, यानी 99% पैसे की लूट हो गई। सर, हाईकोर्ट ने जनवरी 2025 में चेतावनी दी थी, इलीगल माइनिंग से नदियों का फ्लो बिगड़ेगा और फ्लड्स आएंगे, और सर वही हुआ। और अगस्त 2025 में पंजाब में 40 साल की सबसे भयंकर बाढ़ आई। सर, लाखों किसानों के परिवारों के फसलें, घर, पूरी जिंदगी पानी में बह गया। सर, ये कोई नेचुरल कैलामिटी नहीं है, ये मैन मेड डिजास्टर था। सर, एनजीटी, हाईकोर्ट, बार बार कह रहे हैं जियो फेंसिंग करो, जियो टैगिंग करो, पर सर सीएजी की 2022-23 की रिपोर्ट खुल के बोल रही है ना कोई सर्विलेंस हुई और ना ही कोई मॉनिटरिंग। सर, खुद को दिल्ली का बेटा कहने वाले नेता आज कन्वीनियंटली पंजाब का पुत बन गए हैं और वही शीश महल की जिंदगी दोबारा जी रहे हैं। सर, दिल्ली के ज्यादातर रिजेक्ट एक्स एमएलए सर वो पंजाब पहुंचकर पंजाब में रिटायरमेंट प्लान बना रहे हैं अपना। सर, पंजाब की जनता के साथ ये साफ मेरी केंद्र सरकार से मांग है, पंजाब में इलीगल सैंड माइनिंग की सीबीआई ईडी जांच हो। सर, ये नेक्सस तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ना इकोनॉमी बचेगी, ना इकोनॉमी और ना ही पंजाब का भविष्य। आपने सुना होगा कि स्वाति मालीवाल ने किस तरीके से धज्जियां उड़ा दी अरविंद केजरीवाल की, और अरविंद केजरीवाल की वो सारी बातें उजागर कर दी जो केजरीवाल एंड कंपनी पंजाब को लूटने में लगा रही है। साथ ही स्वाति मालीवाल ने साफ तौर पर कहा कि 1999 में हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया था कि नदियों के अंदर चेतावनी दी थी कि नदियों के अंदर किसी भी तरीके की जो माइनिंग है वो नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इलीगल माइनिंग से नदियों का पूरा फ्लो बिगड़ेगा, उनका रास्ता बदलेगा और नदियों में बाढ़ जैसी कभी भी ये स्थिति पैदा हो जाएगी। इसके बाद केजरीवाल एंड कंपनी जब पंजाब की सत्ता में आई तो उन्होंने अपनी लूट के लिए नदियों में खनन शुरू किया अपने लोगों द्वारा, और आज 2025 के अंदर जिस तरीके से बाढ़ आई, जिस बाढ़ ने, आप सोचिए 2025 में जो बाढ़ आई उसने कैसे पंजाब के कितने जिलों को उजाड़ कर रख दिया, लोग कितने मारे गए, कितने लोग वहां पर हताहत हुए, कितने लोगों को कितने पशुधन की हानि हुई, ये सारी चीजें पूरी दुनिया ने देखी। परंतु अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अपनी लूट के लिए, जो माइनिंग की लूट थी, वो उसमें लगातार एक्टिव रहे और उन्होंने किसी भी तरीके से वहां पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जो पंजाब के लोगों के लिए की जानी चाहिए थी। अब ये जो पंजाब में बाढ़ आई और ये जो सैंड माइनिंग की जो ये पूरी कवायद है, स्वाति मालीवाल ने, आपने सुना होगा, स्वाति मालीवाल ने इसमें जांच की मांग की है। या तो सीबीआई से इसकी जांच कराई जानी चाहिए या फिर ईडी से जांच कराई जानी चाहिए, ताकि पता चल सके कि माइनिंग तो नदियों में हुई लेकिन आखिर वो पैसा, वो रेवेन्यू कहां गया। ये एक बहुत बड़ा मामला स्वाति मालीवाल ने उठाया। साथ ही स्वाति मालीवाल ने यह भी कहा कि इन सब को आदत पड़ चुकी है अय्याशी करने की और ये सब शीश महल से नीचे रहना नहीं चाहते हैं। पंजाब के अंदर, पंजाब के खर्चे पर जिस तरीके से शीश महल जो है रंग महल में बदल चुका है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। रेत खनन जिस तरीके से हो रहा है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली से हारे हुए, दिल्ली के अंदर एक एमएलए का भी चुनाव हारे हुए पंजाब
जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लोग हैं पंजाब में जाकर अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात थी, रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं। और जो सतलुज, रावी और ब्यास नदियां कभी पंजाब की समृद्धि का चिन्ह हुआ करती थी, आज उनको खोखला किया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है। यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने, जो हम बार बार आपको वीडियो बनाकर बता रहे थे, वो सारी बातें आज स्वाति मालीवाल ने अपने राज्यसभा में दिए गए अपने भाषण के अंदर बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। और आप सोचिए किस तरीके से पंजाब आज लुटेरों के हाथ में चला गया है और पंजाब आज करा रहा है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।